मेरे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। दुआ है आप लोग खैरियत से हों। दोस्तों मैं हूं तारिक हुसैन अबूगी ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल से। दोस्तों अपनी गुज़िश्ता वीडियोस में मैं ये कह रहा था कि हमारे ट्रेनिंग सेशंस जो हैं वो स्टार्ट होने वाले हैं जून से। तो ये 12 जून, सॉरी 13 बैच है ये, जो 2 जून से स्टार्ट हो रहा है। 12 सेशंस का कोर्स होगा ये, ऑल्टरनेट डेज़ में 9 टू 11। दोस्तों अपने लिए टाइम निकालें और इस काम को जितने दिन भी करना है प्लीज़ सीख के करें। इस कोर्स में जो चीज़ें हम कवर करेंगे उसमें है स्टॉक मार्केट बेसिक्स, फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल इंडिकेटर्स पढ़ेंगे। टेक्निकल इंडिकेटर्स के ज़रिए स्ट्रेटजी कैसे बनानी है इसको डिस्कस करेंगे। सपोर्ट और रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन। ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन प्रॉपर आप नॉलेज देंगे ताकि आप अपने जो ट्रेड्स हैं उसको सक्सेसफुल बना सकें और ट्रेंड को देख मार्केट में एंट्री और एग्जिट का डिसीजन लें। इस कोर्स को करने के बाद आपको किसी टिप की ज़रूरत नहीं रहेगी और आप अपने जो स्टॉक्स उनको खुद से एनालिसिस कर सकेंगे और एंट्री और एग्जिट के डिसीजंस ले सकेंगे। फ़ी इसकी बहुत नॉमिनल है, 3000। और मज़ीद मालूमात के लिए आप व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। और फ़ी ट्रांसफ़र करने का तरीका ऑनलाइन बैंक ट्रांसफ़र है या फिर इजी पैसा के थ्रू कर सकते हैं। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में ज्वाइन करें कोर्स। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। दुआ है आप लोग खैरियत से हों। दोस्तों इंडेक्स ने सजेस्टेड रेंजेस और रेजिस्टेंस को टेस्ट किया और बहुत से स्टॉक्स जिनकी रेजिस्टेंस कल मेंशन की थी 30+ स्टॉक्स, वहां से रिजेक्शन ली। कौन से स्टॉक्स वहां पर स्टेबल हैं और कौन से जो हैं वो वापसी का इंडिकेशन दे चुके हैं इनको देखेंगे 30+ स्टॉक्स में। इसके अलावा FIPI को देखेंगे, उससे सेक्टर वाइज अंदाज़ा लगाएंगे कि कल कौन से सेक्टर अट्रैक्टिव है। तो कोशिश करें अपने लिए टाइम निकालें और वीडियो को आखिर तक देखें। वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूं तारिक हुसैन और आप देख रहे हैं अब होगी ट्रेडिंग। दोस्तों FIPI का जायज़ा लें तो $1.73 मिलियन की नेट सेलिंग है फॉरेन इन्वेस्टर्स की और 2.25 मिलियन की नेट बाइंग है लोकल इन्वेस्टर्स की। फॉरेन कॉर्पोरेट्स की सीमेंट में स्टिल बाइंग है, हैवी बाइंग है $0.5 मिलियन की। ओवरसीज पाकिस्तानी की भी हैवी बाइंग है सीमेंट सेक्टर में। इसके अलावा फॉरेन कॉर्पोरेट्स की बैंक्स में बाइंग है। बाकी ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन से हैवी एग्जिट है $1 मिलियन का और पावर सेक्टर से भी हैवी एग्जिट है। लोकल इंडिविजुअल्स की बात करें तो $2 मिलियन की नेट सेलिंग है सीमेंट में, अदर सेक्टर्स में, टेक्सटाइल में हैवी सेलिंग की है। इसके अलावा FMCGs में बाइंग की है, OMCs में बाइंग की है। कंपनीज की $0.9 मिलियन की नेट सेलिंग है और हैवी सेक्टर है बैंकिंग सेक्टर। इसके अलावा बाइंग उन्होंने की है अदर सेक्टर्स में। सीमेंट सेक्टर में भी सेलिंग है। बैंक्स की $3.5 मिलियन की नेट बाइंग है, सीमेंट में बाइंग है, फर्टिलाइजर में है। बैंक्स तकरीबन हर सेक्टर में बाइंग है। हैवी बाइंग FMCGs में, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में और सीमेंट सेक्टर में। NBFC की $0.04 मिलियन की नेट बाइंग है। उसके बाद म्यूचुअल फंड की $3 मिलियन की नेट बाइंग है, सीमेंट में हैवी बाइंग है, FMCGs में हैवी बाइंग है और ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में भी हैवी बाइंग है। अदर सेक्टर्स में देखें, अदर ऑर्गेनाइजेशन ने 3 मिलियन, $3.25 मिलियन की नेट बाइंग की है। बैंक्स में हैवी बाइंग है $3.5 मिलियन की। अदर सेक्टर्स में 0.43 मिलियन की बाइंग है। इसके अलावा ब्रोकर प्रोप्राइटरी की $1 मिलियन की नेट सेलिंग है जिसमें हैवी सेलिंग की है FMCGs में, सीमेंट सेक्टर में भी, पावर सेक्टर में भी और OMCs में भी। बाइंग है अदर सेक्टर्स में, टेक्सटाइल में। इंश्योरेंस कंपनीज की 4 मिलियन की नेट सेलिंग है, हैवी सेलिंग जिसमें बैंक्स में हैवी सेलिंग है और OMCs में सेलिंग है, सीमेंट में हैवी सेलिंग है, बाइंग पावर सेक्टर में है। इस पोर्टफोलियो पे दोस्तों कल के लिए सीमेंट सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, FMCG और ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में मूव नज़र आती है। इसके साथ अदर सेक्टर्स में भी एक रेंज बाउंड मूव एक्सपेक्टेड है। नेक्स्ट कैंडलस्टिक चार्ट देखते हैं। मेरे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। दुआ है आप लोग खैरियत से हों। दोस्तों मैं हूं तारिक हुसैन अबूगी ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल से। दोस्तों अपनी गुज़िश्ता वीडियोस में मैं ये कह रहा था कि हमारे ट्रेनिंग सेशंस जो हैं
वो स्टार्ट होने वाले हैं जून से। तो ये 13 बैच है ये, जो 2 जून से स्टार्ट हो रहा है। 12 सेशंस का कोर्स होगा ये, ऑल्टरनेट डेज में 9 to 11। दोस्तों अपने लिए टाइम निकालें और इस काम को जितने दिन भी करना है प्लीज़ सीख के करें। इस कोर्स में जो चीज़ें हम कवर करेंगे उसमें है स्टॉक मार्केट बेसिक्स, फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल इंडिकेटर्स पढ़ेंगे। टेक्निकल इंडिकेटर्स के ज़रिए स्ट्रेटजी कैसे बनानी है इसको डिस्कस करेंगे। सपोर्ट और रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन। ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन प्रॉपर आप नॉलेज देंगे ताकि आप अपने जो ट्रेड्स हैं उसको सक्सेसफुल बना सकें और ट्रेंड को देख मार्केट में एंट्री और एग्जिट का डिसीजन लें। इस कोर्स को करने के बाद आपको किसी टिप की ज़रूरत नहीं रहेगी और आप अपने जो स्टॉक्स उनको खुद से एनालिसिस कर सकेंगे और एंट्री और एग्जिट के डिसीजंस ले सकेंगे। फ़ी इसकी बहुत नॉमिनल है 3000, और मज़ीद मालूमात के लिए आप व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। और फ़ी ट्रांसफ़र करने का तरीका ऑनलाइन बैंक ट्रांसफ़र है या फिर ईजी पैसा के थ्रू कर सकते हैं। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में ज्वाइन करें कोर्स। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सो कैंडलस्टिक पे देखें तो अगेन एक स्ट्रॉन्ग कैंडल फॉर्म हुई है। 294 पॉइंट इंडेक्स ने गेन की इंट्राडे पर। 46,000 47,900 तक इंडेक्स आया और वहां से रिबाउंड होकर क्लोजिंग हुई है। तो कल की इनिशियल मूवमेंट भी पॉजिटिव एक्सपेक्टेड है। फर्स्ट आवर की वॉल्यूम इंक्रीज हो रहे हैं, ये भी पॉजिटिव साइन है इंडेक्स के लिए। RSI इस वक्त 74 पे पुलिस एरिया में आगे प्रोग्रेस कर रहा है। तो इस पर फिलहाल इंडेक्स को खतरा कोई नहीं है, कोई एग्जिट की कॉल नहीं है। और इंटरडे करेक्शन आ सकती है क्योंकि रेजिस्टेंस हैं 48,200 पे, 48,500 700 के एरिया में। तो उससे लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। कल के लिए इंडेक्स के ये पहला टारगेट 48,300 350 का लेवल हो सकता है, और ये ब्रेक हो गया आर्ली कैंडल पे तो 48,500 और 600 का जो लेवल है वो भी टच हो सकता है। 48,500 600 वो लेवल है जिसके ऊपर इंडेक्स को क्लोजिंग देनी है। अगर ऐसा हो जाता है तो फिर इंडेक्स 49,700 और 800 के लेवल तक एक्सपोज हो जाएगा और 50,000 का टारगेट करीब आ जाएगा। डाउनवर्ड साइड पे कोई भी करेक्शन या इंट्राडे डाउन साइड 47,900 तक रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी जिस तरह इंडेक्स का मोमेंटम है। पिवोट डेटा पे देखें तो इंडेक्स की क्लोजिंग पिवोट से करीब है, ऊपर है, और 47,980 से 48,320, जैसे कि कहा कि पहला टारगेट 48,320 होगा, यहाँ से रिजेक्शन होती है तो 47,900 तक आ सकती है। और पिवट के पास क्लोज होने की वजह से इंडेक्स कल रेंज बाउंड रह सकता है, वोलेटाइल नेचर में मूव कर सकता है। नेक्स्ट 30+ स्टॉक्स देखते हैं। हेस्कॉल की बात करें तो आज हेस्कॉल मूव रही और 11:30 तक 11:40 तक गई। और स्टिल हेस्कॉल में ये है कि अगर 11:50 क्रॉस हो गया तो 14 रुपये तक चला जाएगा। और बीजीएल की बात करें तो 15 क्रॉस करना है बीजीएल को अपर मूव बनाने के लिए, लेकिन आज प्रॉफिट टेकिंग रही और कल 13.90 से नीचे स्टॉप लॉस रख के ट्रेड करना है। एमएलसीएफ अपने स्टाइल में आगे बढ़ता जा रहा है। आज डॉजी कैंडल बनाई है, कल भी वॉलेटाइल रह सकता है। पीआरएल ने स्टिल यहाँ पर रिजेक्शन ली ऊपर से, लेकिन 26 के ऊपर क्लोजिंग है तो पॉजिटिव है। एफएफएल की बात करें तो प्रॉफिट टेकिंग हुई इसमें भी हाई साइड पर। ग्रेव स्टोन डॉजी बनी है, लेकिन फूड का पोर्टफोलियो कल स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है तो डिप से बाउंस बैक हो सकता है। एवीएन ने 94 को क्रॉस नहीं किया, बहुत हैवी सेलिंग हुई है वहां से, और डिप पे बाय करना चाहिए इसको। कल 90 क्रॉस कर जाए तो एंट्री ले लें, अदरवाइज 86 रुपए तक मिलता है तो बाय कर सकते हैं। हपको की बात करें तो 81 8150 तक टारगेट रह सकता है। टीआरजी थोड़ा सा रिस्की हुआ है और अगर 173 से नीचे क्लोजिंग हो गई तो फिर 160 तक गिरेगा। साजियो में मूव हुई है लेकिन रेजिस्टेंस के पास क्लोजिंग है। स्ट्रेक स्टॉप लॉस के साथ कल ट्रेड करनी है। अगर 178 और 182 क्रॉस हो जाता है तो फिर आगे 195 तक की रेंज एक्सपोज हो जाएगी, लेकिन अगर यहाँ से रिजेक्शन आई तो वापस फिर नीचे चला जाएगा। नेटसोल में डाउनवर्ड साइड मूवमेंट दिख रही है, 160 165 के पास सपोर्ट है। डीजीकेसी में भी ग्रेवस्टोन डॉजी बनी है, बहुत स्ट्रॉन्ग नेगेटिव सिग्नल है और पोटेंशियल डायरेक्शन जो है वो अप है,
लेकिन स्टॉप लॉसेस के साथ ट्रेड करनी है। NRSL में भी प्रॉफिट टेकिंग हुई है, फर्दर कंटिन्यू कर सकती है। 20 रुपये 90 पैसे से नीचे स्टॉप लॉस रख के होल्ड करें या ट्रेड करें। सरल की बात करें तो सरल ने भी अच्छी मूव की है, लेकिन प्रॉफिट टेकिंग हो गई, तो कल भी डिप पर बाय करें तो बेहतर होगा। पेल में 36-50 के आसपास प्रॉफिट टेकिंग कर ली जाए, इस रैली का अख्ताम वहां पे हो सकता है। जनरल टायर भी फर्दर जो रेजिस्टेंस है क्रॉस नहीं कर सका, 88.56 पर बाय किया जा सकता है। OGDC में वॉल्यूम लो हो रहे हैं तो स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। 98 से नीचे 101 से 103 का टारगेट अचीव हो सकता है अगर वॉल्यूम आ जाए। वॉल्यूम लेकिन वीक हो रहे हैं, इसमें तो ख्याल से ट्रेड करें। पोटेंशियल डायरेक्शन अप है। टैली की बात करें तो यहाँ से नीचे गिरा, सपोर्ट लाइन पर है, यहाँ से बाउंस बैक होना चाहिए एग्जैक्ट, नहीं तो 1654 तक गिरेगा अगर यहाँ से नीचे आया। चेराट सीमेंट में साइड वाइज पे प्रॉफिट टेकिंग हाई साइड पे बहुत हुई है, तो इसलिए साइड वेज पे क्लोज हुआ है, लेकिन जैसा कि पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट दिख रही है कल मूव दोबारा आ सकती है। कोहार्ट में भी सेम है, 209 के पास मिलता है तो बाय करना चाहिए। पायनियर में 133 131 से नीचे स्टॉप लॉस रख के ट्रेड करें। MCB 168 169 टारगेट हो सकता है। HPL में 140 इस वीक का हाई एक्सपेक्टेड है, हाई का लेवल ऊपर आता जा रहा है। UBL में भी साइडवेज मूवमेंट पे क्लोजिंग हुई है, लेकिन 132 133 टारगेट है इस वीक का। PPL में 93 ब्रेक हुआ है, 97 98 के पास प्रॉफिट टेकिंग आएगी, तो वहां पे अपनी पोजीशंस को देख लें। यहाँ पे रेजिस्टेंस लाइन है, पॉल में मूव बनी और पॉल में 390 तक रेजिस्टेंस लाइन है, तो इसमें वहां पर प्रॉफिट टेकिंग कर लिया है तो अच्छा है। GHNI में प्रॉफिट टेकिंग रही, लेकिन ट्रेंड को खतरा नहीं है, पिवोट से नीचे क्लोजिंग है, ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है। GHNL में भी प्रॉफिट टेकिंग रही, डॉजी कैंडल बनी है, लेकिन ट्रेंड को कोई खतरा नहीं है। PSO में 236 से नीचे स्टॉप लॉस रख के ट्रेड करना है। GGGL में 66 RSI है, लेकिन 1990 से नीचे स्टॉप लॉस जरूर रखना है। NRL में जो कल टारगेट बताया था 550-55 का हिट हुआ, और कल 534 से नीचे स्टॉप लॉस रख के ट्रेड करें, क्योंकि रेजिस्टेंस है 550 552 में ब्रेक नहीं हुई तो सेलिंग आ सकती है। ATRL स्टिल अपसाइड मूव पर है, और इसमें 249 के नीचे स्टॉप लॉस रख के होल्ड कर सकते हैं। INIL 12 रिजेक्ट हुआ ऊपर से, लेकिन इसमें चांस है 214 के नीचे अगर क्लोजिंग होती है तो एग्जिट कर लें। FFBL भी 27 के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है, 2750 क्रॉस करना है। GATM में एग्जिट की कॉल बनी है कैंडल स्टिक पे, तो ख्याल रखना है, इसमें 56 का टारगेट वैसे ही हिट हो चुका है, करेक्शन आ सकती है। NML भी 103 104 अबूर नहीं कर सका, करेक्शन आ सकती है। SNGP में भी करेक्शन आ सकती है और 44 रुपये 50 पैसे तक गिर सकता है, इसमें भी एग्जिट का डायरेक्शन सिग्नल बना है। फिरोज सेम डायरेक्शन में मूव करेगा इंट्राडे लेवल पर, जैसे आज है 329 से 343, और MEBL में स्टिल होल्ड करें, बाय एंड होल्ड की कॉल वैलिड है। BFL बाय एंड होल्ड की कॉल है इस पे भी। लॉट कैम 16 रुपये 70 80 पैसे कल का हाई हो सकता है। TGL में ब्रेकआउट लेवल अभी भी कायम दायम है, ट्रेंड स्टिल अप है, प्रॉफिट टेकिंग हुई आज। ILP ने मूव दिखाई 72 तक टारगेट अचीव किया अपना, और यहाँ पे 71 RSI है, स्टॉप लॉस के साथ कैरी करें। ISL में 93 94 एग्जिट नहीं क्रॉस नहीं हुआ, प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है। PSMC में भी आज क्योंकि न्यूज इम्पैक्ट था ऑटो सेक्टर पे और प्रॉफिट टेकिंग भी हुई है, लेकिन 294 से नीचे अगर डे एंड पे क्लोजिंग हो तो फिर एग्जिट कर लेना है। पाक ऑक्सी रेजिस्टेंस के पास अपने आप को कंसोलिडेट कर रहा है, 156-57 क्रॉस किया तो 170 तक रैली जाएगी, इसमें चांस लेना चाहिए। शेल रेजिस्टेंस के पास है, स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें, और अगर 180 के ऊपर 182 के ऊपर निकल गया तो आगे चला जाएगा, ये ब्रेकआउट लेवल पे खड़ा है अपने। कैपको में 4180 हिट हुआ, और यूनिटी में 46 से 45-15 पे मिलता है, बाय करें। RSI 82 पर है और बुलिश एरिया में है। तो ये थे आज के एनालिसिस और डेटा, उम्मीद है आपके काम आएंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।